तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि फ्यूचर टेंस क्या होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस क्या होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट क्या होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होते हैं। इनकी पहचाने क्या है, इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी और किस तरह से हम पहचानेंगे कि फ्यूचर का टेंस है कि और किसी का टेंस है। फ्यूचर की पहचान क्या होती है और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, किस तरह से फ्यूचर टेंस पहचाने जाते हैं वो भी देखेंगे। तो पहला टेंस आता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। जो फ्यूचर जो हमारे टेंस होते हैं, हमें पहली बात ये ध्यान रखना है कि लास्ट में उसके क्या होगा, गागी गी होता है। जैसे पास्ट में था होता है, प्रेजेंट में हा होता है, ऐसे ही फ्यूचर टेंस में लास्ट में क्या होता है, गा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्यूचर टेंस की हिंदी की पहचान क्या होगा, गा गी गे। तो पहला आता है हमारा इंडेफिनिट। इंडेफिनिट की पहचान क्या रहेगी हिंदी, वो हम देखेंगे। हिंदी की पहचान क्या रहती है फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में हमारी पहचान रहती है गा गी गे। इंडेफिनिट में हमारी क्या पहचान रहेगी, गागी की, और इसमें हमारी वर्ब मतलब कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, किसके साथ क्या लगेगी, प्लूरल के साथ क्या लगेगी, सिंगुलर के साथ क्या लगेगी, मतलब एक वचन के साथ क्या लगेगी, बहुवचन के साथ क्या लगेगी, वो हम देखेंगे। जो इसमें हमारी एच भी रहती है, हमारी रहती है सेल और बिल। सेल और बिल, बिल कब लगेगा, सेल कब लगेगा, एक वचन में क्या लगेगा, बहुवचन में क्या लगेगा। जो फ्यूचर टेंस होता है उसमें चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हमेशा बिल लगता है। तो सिंगुलर और प्लूरल के साथ। जो सेल होता है वो हमेशा आई और बी के साथ लगता है और किसी में भी नहीं लगता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अगर आई और बी है तो हम सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी सबके साथ हम क्या लगाएंगे, बिल का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हमारा इंडेफिनिट हो जाता है कंप्लीट। आई और बी के साथ सेल लगाएंगे, बाकी सबके साथ सिंगुलर प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, बिल। अब आता है हमारा कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, किसी काम का चलना। ये चीज मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि कंटिन्यूस का मतलब होता है किसी चीज का चलना। तो कंटिन्यूस में हिंदी की पहचान क्या रहेगी, हिंदी की पहचान इसमें रहेगी रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। ये हमारी होती है हिंदी की पहचान। अब इसमें भी हमारा क्या लगेगा, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, वो हम देखेंगे कि एच बी क्या रहेगी। भाई हर चीज में एच बी लगाना पता चलना चाहिए कि ये मतलब कंटिन्यूस का है, तो उसमें लगाएंगे क्या। तो इसमें भी हमारा क्या लगेगा, सेल बी, और दूसरा लगेगा बिल बी। सेल बी कब लगेगा, बिल बी कब लगेगा। सेल बी कब लगता है, आई और बी के साथ। ऊपर ही बता चुका हूं कि सेल कब लगेगा, आई और बी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ क्या लगेगा, बिल बी। मतलब सिंगुलर के साथ भी बिल बी लगेगा और प्लूरल के साथ भी बिल बी लगेगा। लेकिन कहीं पे अगर आई और बी आता है तो वहां पे क्या लगाओगे, सेल बी। इस तरह से कंटिन्यूस भी कंप्लीट अब आता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है किसी काम का पूरा हो जाना। उस तरह के सेंटेंस कौन से कहलाते हैं, परफेक्ट टेंस। तो कौन सा आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हिंदी की पहचान क्या रहेगी, पहचान रहेगी चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। इस तरह से हिंदी की पहचान आ जाएगी। इसमें भी एच बी हमारी आएगी, क्या आएगी, इसमें क्या आएगी, शैल हैव और विल हैव। शैल कब लगेगा, आई और बी के साथ, और विल हैव कब लगता है, सिंगुलर और प्लूरल के साथ। शैल हैव कब लगता है, सिर्फ आई और बी के साथ। बाकी विल हैव कब लगता है, विल किसके साथ लगता है, सिंगुलर और प्लूरल के साथ। इसमें फ्यूचर में कुछ देखने वाली चीज है कि ज्यादातर किसका प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता है। लेकिन कहीं पे अगर आई और बी आता है तो हम वहां पे क्या करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। तो बिल के साथ क्या प्रयोग करोगे, सिंगुलर और प्लूरल के साथ बिल का प्रयोग करोगे। आई बी के साथ, आई बी के साथ सिर्फ सेल का प्रयोग करोगे, चाहे फिर सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अगर आई और बी नहीं है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बिल का प्रयोग करेंगे। अगर कहीं पे आई और बी दिखता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। पहली बात तो आई सिंगुलर है और बी प्लूरल है, तो अगर कहीं पे आई और बी आता है तो वहां पे क्या प्रयोग करोगे, सेल का। अगर आई बी नहीं आता, अगर और कुछ सब्जेक्ट है तो किसका प्रयोग करोगे, है बिल का। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यही परफेक्ट भी हो जाता है। अब हमारा इसका लास्ट बचा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट का मतलब होगा किसी काम का पूरा हो जाना, कंटिन्यूस का मतलब होता है चलना। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कैसे पहचानते हैं, उसमें समय आ जाता है। तो समय देखेंगे किस तरह से समय आता है, उसकी हिंदी की पहचान क्या है। पहचान क्या रहेगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे
इसमें मैंने क्या होता है कि क्या आ जाता है, समय आ जाता है, तो प्लस में क्या रहेगा, समय। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय। जहां पे भी समय की बात आ जाए और रहा रही आ जाए तो वहां पे हमारा कौन सा टेंस बन जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी, सब वो डिपेंड करता है कि लास्ट में क्या, गा है तो फ्यूचर का होगा, था है तो पास्ट का होगा, और हा है तो प्रेजेंट का होगा। तो यहाँ पे भी हमारी एच बी रहती होंगी। एच बी क्या क्या रहती होंगी, तो यहाँ पे भी हमारा आएगा शैल हैव बीन, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। शैल हैव बीन कब लगता है, विल हैव बीन कब लगता है, वो देखेंगे। शैल हैव बीन हमारा कब लगेगा, विल हैव बीन कब लगेगा। पहले मैं तुम्हें बता चुका हूं कि शैल का प्रयोग सिर्फ हम दो चीजों के लिए करते हैं, आई और बी के लिए। अगर आई और बी है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल हैव बीन का। अगर आई बी नहीं है और सिंगुलर और प्लूरल है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, अदर सब्जेक्टों के लिए, विल हैव बीन का, सिंगुलर और प्लूरल के लिए। सिंगुलर और प्लूरल क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे आई बी दे के वो दे यू के साथ भी हम किसका प्रयोग करेंगे, बिल का करेंगे, और ही सीट के साथ भी हम बिल का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन कहीं पे आई और बी आता है तो वहां पे हम क्या करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। और इसमें क्या समय आ गया तो आएगा सिंस और फॉर। सिंस कब लगेगा, फॉर कब लगेगा। सिंस निश्चित समय के लिए लगेगा, फॉर अनिश्चित समय के लिए लगेगा। सिंस किसके लिए लगेगा, निश्चित समय के लिए, निश्चित के लिए, और फॉर अनिश्चित के लिए। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फॉर्म लगेगी, यहां पे लिख लेना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और कंटिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, आईएनजी वाली। और जो इंडेफिनिट होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो इस तरह से हमारे फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सभी हमारे टाइप हो जाते हैं कंप्लीट। फ्यूचर टेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। पिछली वीडियो में हम पास्ट कंप्लीट कर चुके हैं, प्रेजेंट कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हमने पूरा फ्यूचर टेंस कवर कर लिया। तो ऐसी ही वीडियो जानने के लिए विद्या पीपीटी को फॉलो जरूर कर लें और यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।